वेलकम 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 दोस्तों, आज हो गया है 11 जनवरी 2021 सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरें और अपडेट जानकारियां, ताजा जानकारियां, बड़ी खबरें जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान, किसान आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, बर्ड फ्लू को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, SBI बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ा अपडेट आया है। इसके अलावा सरकार की ओर से फ्री इंटरनेट दिया जाएगा, इसको लेकर भी बड़ी खबर देखेंगे। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। साथ ही आम आदमी के लिए महंगाई का झटका, जी हाँ, कौन कौन सी चीजें महंगी होने जा रही हैं, इसको लेकर भी डिटेल जानकारी देखने वाले हैं। महिलाएं और बुजुर्गों के लिए बड़ी काम की खबर आई है, सरकार की ओर से फ्री तोहफा दिया गया है। सरकार की नई अपडेट स्कीम के बारे में डिटेल लेंगे। इसके अलावा सरकार की ओर से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आप 1 लाख रुपए का इनाम जीत सकते हैं। साथ ही हुंडई और किया मोटर्स ने कारों को वापस मंगाया है, डिटेल जानकारी देखेंगे। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर आई है। इन तमाम बड़ी खबरों की जानकारियां और अपडेट लेंगे। इसके अलावा कुछ और भी बड़ी खबरें हैं, उनकी जानकारियां भी हम लेने वाले हैं। पूरा वीडियो आपको ध्यान से आखिर तक देखना है। लेकिन दोस्तों, खबरों की शुरुआत करेंगे हम आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ, क्योंकि हमारी टीम की जो मेहनत है वो आप लोगों के लाइक और शेयर पर ही निर्भर करती है। तो ऐसे में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा। चलिए आज के माइंड क्विज वाले सवाल की बात कर लेते हैं। आज का जो सवाल है वो स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। ऐसे कौन कौन से 2 मोबाइल ऐप है जो हर व्यक्ति के मोबाइल फोन पर मिल जाते हैं? सवाल का आंसर आपको बताना है जल्दी से जल्दी। कुछ रैंडमली कमेंट्स को हमारी टीम की ओर से पिक किया जाता है और रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप एक बम्पर सरप्राइज पुरस्कार जीत सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर में। आपको बता दें आज 11 जनवरी 2021 यानी सोमवार का दिन हो गया है और आज सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों और किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान भाइयों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार 11 जनवरी को फिर से सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सोमवार को की जाने वाली सुनवाई आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को 90वें दौर की बैठक निर्धारित है। वहीं आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा है 26 जनवरी को राजपथ पर एक तरफ टैंक और दूसरी तरफ चलेंगे ट्रैक्टर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में एक तरफ टैंक और दूसरी तरफ किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे। किसान भाई राजपथ पर धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाएंगे। साथ ही आपको बता दें, बड़ी खबर आई है, जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात प्राकृतिक आपदा घोषित हो गया है। कई घर जमींदोज हो गए हैं, बुनियादी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मतलब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से बर्फबारी हो रही है और बर्फ से लदकद जम्मू कश्मीर में असामान्य भारी बर्फबारी को अब प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदा घोषित होने से अब बचाव कार्यों में तेजी के साथ ही बर्फबारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में आसानी होगी। साथ ही आपको बता दें, वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। खबर है कि उत्तर भारत में अभी शीतलहर का जो प्रकोप है वो लगातार जारी रहेगा। उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरा छाए रहने की खबर है। साथ ही 11 से 13 जनवरी तक कई राज्यों में शीतलहर की स्थितियां भी बन सकती हैं। बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां तेज चल रही हैं। पीएम मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और इसके टीकाकरण अभियान को लेकर संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। भारत में 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे कोरोना के टीकाकरण को लेकर व्यापक अभियान की तैयारियां चल रही हैं और इसी सिलसिले में शुक्रवार को देश भर में पूर्वाभ्यास भी किया गया था। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के स्वदेश में विकसित टीके कोवैक्सीन के देश में सीमित आपात इस्तेमाल को भारत के औषधि नियामक की ओर से मंजूरी दी गई थी। बड़ी खबर आ रही है बर्ड फ्लू को लेकर। कई राज्यों में गहराया है बर्ड फ्लू का संकट। पक्षियों की मौत का जो क्रम है वो जारी है। सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वही राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र से सैंपल के नतीजों का इंतजार है। पंचकुला में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने 9 रैपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन किया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में किसी भी सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि अन्य राज्यों में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद पोल्ट्री उद्योग पर 25 से 30% की गिरावट आई है। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वायरस मिला है। कानपुर चिड़ियाघर अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। बर्ड फ्लू का पहला मामला उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गया और कानपुर के जू में मरे जंगली मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इसके बाद चिड़ियाघर को अगले आदेश तक बंद करा दिया गया है। दिल्ली में जिंदा पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। बर्ड फ्लू की चपेट में 8 राज्य आ चुके हैं। राजस्थान के 11 जिलों में बर्ड फ्लू का प्रकोप है। और आपको बता दें, बर्ड फ्लू के खतरे पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कुछ टीमें कई राज्यों के प्रभावित इलाकों में भी भेजी गई हैं, जो निगरानी रख रहे हैं। वायरस महामारी के समय में ये बर्ड फ्लू का एक नया खतरा चल रहा है, आपको भी जरूर सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर है, विदेश में छिपा
छिपाई गई संपत्ति और धन पर कसेगा शिकंजा, सरकार ने की ये पहल। अगर आपने देश से बाहर कोई संपत्ति या धन को छिपा कर रखा है तो सावधान हो जाइएगा। सरकार अब अवैध तरीके से छिपाई गई संपत्ति का पता लगाने की तैयारी में। पीटीआई की खबर के मुताबिक इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के देशव्यापी जांच प्रकोष्ठ में एक स्पेशल यूनिट का गठन किया है और ये यूनिट भारतीय नागरिकों की तरफ से विदेशों में रखी गई अघोषित संपत्ति और कालाधन रखने से जुड़े मामलों की जांच पर फोकस करेगी। आपको बता दें, हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देश के अलग अलग हिस्सों में सभी 14 जांच निदेशालयों में विदेशी परिसंपत्ति जांच इकाई का गठन किया गया। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, बिना इसके टीकाकरण नहीं होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित है, ये चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे उन्हें वैक्सीन नहीं दी जाएगी। देश में 16 जनवरी से वैक्सीन लगनी शुरू होने जा रही है और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी और इनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। सरकार ने अभी इस ऐप को आम लोगों के लिए लॉन्च नहीं किया है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ब्रिटेन के बाद अब जापान में भी मिला है कोरोना का एकदम नया वेरिएंट। ब्राजील से लौटे 4 लोग संक्रमित हुए हैं। जापान में कोरोना वायरस के एक और नए वेरिएंट के मिलने की पुष्टि हुई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को इस तरह की जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक ये नया वेरिएंट यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट से मिलता जुलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का ऐलान, सबको फ्री में दिया जाएगा कोरोना का टीका। दिल्ली सरकार के बाद अब पश्चिम बंगाल में चुनावी गहमागहमी के बीच राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने जनता को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्य के हर व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के कोरोना वैक्सीन मुहैया करवाने के लिए हर जरूरी इंतजाम कर रही है। बीते हफ्ते ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा था कि दिल्ली में लोगों के लिए दवाएं और इलाज मुफ्त है और कोरोना वैक्सीन भी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वही दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने भी घोषणा की है, गरीबों को फ्री में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को राज्य में सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना वैक्सीन को राज्य में सस्ती दर पर दी जाएगी। जहां गरीबों की बात है तो इन्हें फ्री देने की योजना है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, बंद कार में अकेले चलते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने दी है ये सूचना। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी लोगों को निजी एवं सार्वजनिक वाहनों में चलने के दौरान मास्क लगा कर रखने की हिदायत दी है। बिना मास्क लगाए गाड़ी चलाने पर वाहन स्वामियों के चालान भी काटे जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक दिल्ली में लोगों को कार के शीशे बंद करके अकेले ड्राइविंग करने पर भी 2000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। पहले बिना मास्क लगाए कार चलाने पर जुर्माना राशि 500 रुपए थी, जो अब बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बीच दिल्ली में कुछ वकीलों का भी तब चालान काटा गया जब वो कार में अकेले शीशे बंद करके ड्राइविंग कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देते हुए इस चालान को गैर कानूनी करार दिया था। बंद शीशे वाले पर्सनल वाहन में बैठकर मास्क लगाने के प्रश्न पर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है जिसमें कार में अकेले यात्रा कर रहे व्यक्ति को मास्क लगाने की जरूरत है। अच्छा, इसको लेकर और अपडेट जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर रोक लगाने की मांग की गई है। खुदरा व्यापारियों के संगठन कैट ने सरकार से व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के ऊपर रोक लगाने की रविवार को मांग की है। संगठन ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को पत्र लिखकर ये मांग की है। कैट ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उसे व्हाट्सएप को लागू करने से रोका जाना चाहिए या फिर उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जानी चाहिए। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर है, अब बस से घूमो दिल्ली से लंदन, 18 देश 70 दिन 20,000 किलोमीटर का सफर, 7 समंदर पार की यात्रा और वो भी बस से। आप देख सकते हैं रोड ट्रिप का अपना ही मजा है, खास करके लंबी रोड ट्रिप्स का। और ऐसे में अगर दिल्ली से लंदन तक रोड ट्रिप का मौका मिले तो क्या कहना। जी हाँ, अब आप सड़क के रास्ते भी दिल्ली से लंदन जा सकेंगे। ये बस जर्नी मई 2021 से शुरू होने वाली है। गुरुग्राम की निजी ट्रेवलर कंपनी एडवेंचर्स ओवरलैंड ने बस टू लंदन लॉन्च की है। इस बस के माध्यम से 70 दिनों में दिल्ली से लंदन पहुंचा जाएगा और ये सफर एक तरफा होगा। दिल्ली से लंदन तक की बस यात्रा में 20,000 किलोमीटर की दूरी कवर होगी। यात्री चाहे तो पूरी यात्रा के लिए बुकिंग कर सकते हैं या फिर इसके 4 लेग्स में से चुनाव कर सकते हैं। खर्च और रूट की जानकारियां भी आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। किन देशों से होकर ये बस गुजरेगी इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। सारी व्यवस्थाएं कंपनी की तरफ से की जाएगी। वीजा वगैरह को लेकर भी आप अपडेट देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, सोमवार से एक बार फिर मिलेगा सस्ता सोना खरीदने का मौका। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की 10वीं सीरीज 11 से 15 जनवरी तक चलने वाली है। सरकारी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 स्कीम की 10वीं सीरीज आज यानी 11 जनवरी से खरीदारी के लिए खुलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की इस सीरीज के लिए 1 ग्राम सोने की कीमत 5,104 रुपए तय की है। जो लोग इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करेंगे उन्हें प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा और ये स्कीम 11 से 15 जनवरी तक ओपन है। 1 ग्राम सोना से आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संकट के बीच महंगाई का
झटका आया है। साबुन, तेल और पैकेट बंद सामानों की कीमत में इजाफा देखने को मिलेगा। कोरोना संकट के बीच उपभोक्ताओं पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। उपभोक्ताओं को दैनिक इस्तेमाल में काम आने वाली वस्तुओं जैसे साबुन, खाद्य तेल और पैकेट बंद सामान खरीदने के लिए आने वाले दिनों में अधिक कीमत चुकानी होगी। कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी के चलते FMCG कंपनियों ने अपने उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर, ट्विटर पर फॉलोअर्स की रेस में सबसे आगे निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में बन गए हैं नंबर 1। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। पीएम मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नरेंद्र मोदी जी इस समय दुनिया में नंबर 1 एक्टिव नेता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेता बन गए हैं। बड़ी खबर आई है बैंकिंग को लेकर। SBI में फिक्स डिपॉजिट करने पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। नई ब्याज दरें 8 जनवरी से लागू हो गई हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक ने FD पर मिलने वाले ब्याज की दरों में बदलाव किया है। ये नई ब्याज दरें 2 करोड़ से कम की FD पर 8 जनवरी से लागू हो गई हैं। अब 1 से अधिक और 2 साल से कम की FD पर 0.10% ज्यादा ब्याज मिलेगा। वही दोस्तों बड़ी खबर है, काम की बात है। SBI ने इंस्टेंट लोन ऐप से किया सावधान। 5 मिनट में लोन देने के नाम पर हो सकती है आपके साथ ठगी और धोखाधड़ी। SBI बैंक ने लोगों को फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप से सावधान रहने के लिए कहा है। SBI ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अलर्ट करते हुए फर्जी लिंक पर क्लिक न करने को भी कहा है। बैंक ने कहा कि यह एक ट्रैप हो सकता है और इससे आपका जो अकाउंट है वो खाली हो सकता है। बैंक के अनुसार कई फर्जी मैसेज में फर्जी ऐप के जरिए 5 मिनट में बिना किसी पेपर वर्क के लोन देने की बातें कही जा रही हैं। तो इस तरह के अगर आपको भी कोई लिंक मिलते हैं या फिर ऐड वगैरह दिखते हैं तो उन पर क्लिक ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। लोन लेने से पहले ऑफर के नियम और शर्तों को अच्छी तरह से जांच लें। संदेहजनक लिंक पर क्लिक करने से बचें। डाउनलोड करने से पहले आप ऐप की जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक कर लें कि कहीं वो फर्जी ऐप तो नहीं है। और आपकी जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, UPI पिन, ATM कार्ड नंबर, ATM पिन, इस तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारियां वो कभी भी शेयर ना करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आई है। यूपी की नई आबकारी नीति को लेकर जानकारी अपडेट। घर में तय सीमा से अधिक या पर्सनल बार के लिए लाइसेंस होगा जरूरी। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से मंजूर की गई नई आबकारी नीति में कई अहम फैसले लिए गए हैं। आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन या निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा और इसके लिए निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक वर्ष 12,000 रूपए लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि 51,000 रूपए जमा करनी पड़ेगी। नई नीति के तहत प्रति व्यक्ति या एक घर में सिर्फ 6 लीटर मदिरा के क्रय, परिवहन या निजी कब्जे में रखने की सीमा निर्धारित है और इससे अधिक शराब रखने पर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है इंडोनेशिया फ्लाइट अपडेट। आप देख सकते हैं इंडोनेशिया में जो लापता हो गया था विमान, उसका पता चल गया है। जावा सागर में इसका मलबा पाया गया। इंडोनेशिया में शनिवार को लापता हुए विमान का पता लगा लिया गया है। PTI की खबर के मुताबिक इंडोनेशिया के अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटनाग्रस्त विमान लावा सागर में गिर गया था। 62 यात्री इस विमान में सवार थे। बेहद ही दर्दनाक हादसा हो गया। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है असम को लेकर। महिलाएं बुजुर्ग अब खास बसों में मुफ्त करेंगे सफर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महिलाओं और बुजुर्गों को नए साल का तोहफा दिया है। दरअसल उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 25 खास बसें चलाई हैं जिनमें वे फ्री में सफर कर पाएंगे। हालांकि ये बसें सिर्फ गुवाहाटी में ही चलेंगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सोनोवाल ने ब्राह्मण सारथी योजना के तहत नई पिंक बसों को हरी झंडी दिखाई है और उन्होंने कहा कि इस फ्री बस सेवा से महिलाओं और बुजुर्गों को काफी मदद मिलेगी। 5 रूट पर ये बसें चलेगी। असम राज्य परिवहन निगम की नई बस सेवा नए साल में राज्य सरकारों के कल्याणकारी उपायों को एक नया आयाम देगी। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम को लेकर। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए वेबसाइट पर प्रश्न बैंक अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थियों को इससे पढ़ाई में सहूलियत होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से 15 मई तक चलेगी। इस साल 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर पहली परीक्षा में कोई विद्यार्थी शामिल नहीं हो पाता तो वह 1 से 15 जुलाई तक चलने वाली दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकता है। और इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बदलाव करके ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न बैंक भी अपलोड कर दिया है। इस बार बोर्ड परीक्षा के पेपर प्रश्न बैंक से बनाए जाएंगे। अब 4 माह से भी कम समय शेष है और ऐसे में विद्यार्थियों को प्रश्न बैंक से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये जानकारियां और डिटेल से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है तमिलनाडु के कॉलेज स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेज के लिए फ्री में डेटा मिलेगा। ये आप जानकारी देख सकते हैं। तमिलनाडु में छात्रों के ऑनलाइन क्लास के लिए राज्य सरकार ने उन्हें फ्री में इंटरनेट डेटा देने का फैसला किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने घोषणा की है कि सरकार रोजाना 2 GB फ्री डेटा 9,69,000 विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेज के लिए उपलब्ध कराएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है 12वीं स्नातक एवं कंप्यूटर शिक्षित युवाओं के लिए 23 जनवरी तक ऑनलाइन
प्लेसमेंट कैंप लग रहा है। छत्तीसगढ़ को लेकर ये अपडेट है। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 से 23 जनवरी तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर जीई रोड रायपुर में ऑनलाइन प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया है। खबर है कि करीब 8000 से अधिक पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलवार को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, जेपी नड्डा आज असम में रैली को करेंगे संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार से असम का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, दुबई में 1 करोड़ सालाना का पैकेज छोड़ अब 14 जनवरी को दीक्षा लेकर जैन संत बनेंगे गुजरात के हितेश। गुजरात के रहने वाले हितेश भाई खोना दुबई सहित कई देशों में करोड़ों के पैकेज पर नौकरी करने के बाद अब जैन संत बनने जा रहे हैं। 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल स्थित शिवपुरी में होने वाले महामांगलिक के दौरान संत नवरत्न सागर उनके दीक्षा लेने का मुहूर्त तय करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक को लेकर येदियुरप्पा कैबिनेट विस्तार पर फैसला आज होने जा रहा है। 7 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में नए सदस्यों को शामिल करने पर जो आखिरी फैसला है वो सोमवार 11 जनवरी को लिया जा सकता है। मंत्रिमंडल में शामिल नए सदस्यों का शपथ ग्रहण 13 जनवरी को होगा। येदियुरप्पा ने रविवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के किसानों से रिलायंस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर खरीदा धान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने छिंदनूर स्थित एग्रो कंपनी के जरिए कर्नाटक के 1100 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक कीमत पर 1000 क्विंटल धान खरीदने के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। रविवार को एक अधिकारी ने बताया है कि रिलायंस ने कर्नाटक के रायचूर जिले में छिंदनूर तालुक के किसानों से धान यानी सोना मंसूरी वैरायटी की 1000 क्विंटल की खरीद पर डील हुई है। 1950 रूपए प्रति क्विंटल मूल्य की पेशकश की है। सरकार के तय एमएसपी रेट 1868 रूपए से अगर हम बात करें तो 82 रूपए ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बड़ी खबर, हुंडई और किया मोटर्स ने वापस मंगाई 6 लाख कारें। कंपनियों ने इस कारों को इलेक्ट्रिक पैनल में कमी के चलते वापस मंगाया। ये कारें फिलहाल अमेरिका और कनाडा में वापस बुलाई गई है। और भी जो जानकारियां वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, झारखंड सिविल सेवा परीक्षा नियमावली की अधिसूचना जारी हो गई है। SC ST OBC और महिलाओं को खास छूट मिलेगी। वह दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर, सिग्नल ने व्हाट्सएप को पछाड़ दिया है, बना है सर्वाधिक डाउनलोड होने वाला ऐप। प्राइवेसी इशू को लेकर व्हाट्सएप की दादागिरी के बाद कई ऐसे सोशल मीडिया ऐप है जो सुर्खियों में। सिग्नल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड जैसे ऐप तेजी से सर्च हो रहे हैं और इन सभी में सिग्नल ऐप काफी ट्रेंड कर रहा है और अब इसने एक नया कीर्तिमान भी बना लिया है। क्रॉस प्लेटफॉर्म इंक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस सिग्नल ने भारत सहित दुनिया के कई देशों में ऐप स्टोर के फ्री ऐप कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर आई है, बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। जिन छात्रों ने बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है वे बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं के प्रवेश पत्र बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर है, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर ये अपडेट भी जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर है, स्कूल रीओपन को लेकर कर्नाटक में 14 जनवरी से स्कूल और कॉलेज फिर से खुलेंगे। उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने रविवार को बताया कि लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं। द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र संक्रांति के त्योहार के बाद कक्षाएं कर सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, सरकार की ओर से स्कीम का आयोजन है, प्रतियोगिता है, शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये सरकार की प्रतियोगिता है और आपको एक वीडियो बनाना है, छोटा सा शॉर्ट फिल्म बनानी है, 2 से 3 मिनट का ये वीडियो है। इसके नियम और शर्तें भी आपको mygov.in ये भारत सरकार की वेबसाइट है यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपका वीडियो सिलेक्ट हो जाता है सरकार की ओर से तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। सेकंड प्राइज 50,000 रुपए, थर्ड प्राइज 25,000 रुपए। 8 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2021 तक सरकार की ओर से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट इसका नाम है, तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी का आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।